देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। सबसे पहले वीडियो में हम 2-3 खबरें मिडिल ईस्ट की आपके सामने रखेंगे। उसके बाद अपने देश की कुछ ज़रूरी खबरें हैं वो भी आपको बताएंगे। वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा क्योंकि अपने देश की जो खबरें हैं वो एक आम आदमी के लिए जानना ज़रूरी है। शुरुआत करते हैं अमेरिका ईरान के समझौते से। पिछली रिपोर्ट्स आप लोग हमारी देख रहे हैं, उसमें हम लगातार बता रहे हैं कि अमेरिका ईरान के बीच समझौता हुआ, उसके बाद स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर दोनों ने एक दूसरे के ऊपर हमले भी किए। लास्ट रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि आज कतर के अंदर अमेरिका और ईरान के अधिकारियों के बीच बैठक हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने रात इस बारे में पोस्ट करते हुए जानकारी दी कि कतर के अंदर ईरान के साथ हमारे अधिकारी जो बैठक करने वाले हैं उसकी रिक्वेस्ट ईरान ने की है। ईरान ने हमसे रिक्वेस्ट की कि आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज में हमारे ऊपर हमले ना करें, कतर के अंदर बैठकर बातचीत करते हैं और इस समस्या का समाधान करते हैं। ट्रंप की तरफ से कुछ इस तरह का दावा किया गया कि ईरान रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन ईरान की तरफ से फौरन पलटकर जवाब देते हुए ट्रंप से कहा गया कि आप ये झूठी बातें दुनिया को बताना बंद करें। आप जो कह रहे हैं कि ईरान रिक्वेस्ट कर रहा है कि आओ बातचीत करो कतर के अंदर बैठकर, यह सरासर गलत है। ईरान किसी तरह की बातचीत की पहल अमेरिका से नहीं कर रहा है, बल्कि खुद अमेरिका कतर के अंदर बैठकर ईरान के साथ बातचीत करना चाहता है। ईरान अमेरिका के साथ तब तक कहीं पर भी बैठकर बातचीत नहीं करेगा जब तक ईरान अमेरिका के बीच जो समझौते में शर्तें रखी गई हैं उन शर्तों को अमेरिका पूरी तरह से लागू नहीं कर देता, तब तक ईरान अमेरिका से बात नहीं करेगा। दुनिया के सबसे बड़े झूठे इस वक्त कोई हैं तो वो ट्रंप और नेतन्याहू ही नजर आते हैं। ईरान ने साफ इनकार कर दिया बातचीत करने से, जिसके बाद कतर के अंदर बातचीत नहीं होगी। हाँ, ये जरूर कहा है ईरान ने कि हमारा डेलीगेशन कतर जा रहा है, लेकिन अमेरिका के अधिकारियों से बातचीत करने के लिए नहीं जा रहा है, बल्कि ईरान और कतर के बीच कुछ मामले हैं उसको लेकर ईरान के अधिकारी कतर के अधिकारियों से बातचीत करने जा रहे हैं। जो पैसा फंसा हुआ है, फ्रीज कर रखा है अमेरिका ने, तकरीबन $6 अरब कतर के पास, हो सकता है कि उसी मामले पर बातचीत करने ईरान के अधिकारी कतर जा रहे हो। फिलहाल आज कतर के अंदर बातचीत नहीं होगी, और बातचीत नहीं होगी तो हो सकता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अमेरिका ईरान आमने सामने आ जाए, क्योंकि इजराइल भी पीछे से पूरी तरह से लगा हुआ है। एक मौका ढूंढ रहा है इजराइल के कैसे भी करके ईरान के ऊपर हमले किए जाए। इजराइल के सुरक्षा मंत्री ने एक ऐलान किया है कि इजराइल की सेना अकेले अपने दम पर ईरान के ऊपर हमला करने की तैयारी कर रही है और हमारे पास ईरान के टारगेट भी मौजूद हैं। इजराइल की सेना के पास ईरान के जो टारगेट हैं उन टारगेट पर इजराइल की सेना इस तरह से हमले करेगी कि डोनाल्ड ट्रंप के रास्ते में भी इजराइल की सेना कोई भी खलल नहीं डालेगी। यानी इजराइल ईरान के ऊपर कुछ इस अंदाज में हमले करना चाहता है, कुछ ऐसी जगहों पर हमले करना चाहता है जिसकी वजह से अमेरिका ईरान का समझौता भी खत्म ना हो और इजराइल ईरान के ऊपर हमले भी कर दे। कोई ना कोई बहाना तलाश कर रहा है इजराइल ईरान के ऊपर हमला करने का, ताकि हमलों के बाद ऐसा ना लगे कि इजराइल ने अमेरिका ईरान का समझौता तोड़ दिया। देखिए, मैं लगातार आपसे ये बात कह रहा हूं कि इजराइल हमला जरूर करेगा। कोई ना कोई खुराफात मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से इजराइल शुरू करेगा, क्योंकि चुनाव आने वाला है इजराइल के अंदर, और नेतन्याहू को अगर जीत नहीं मिलती है कहीं पर भी तो इसके लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ऐसे मौके की तलाश कर रहा है कि कैसे भी करके ईरान को उकसाया जाए और उसके बाद ईरान मिसाइलें इजराइल की तरफ दागे। जब ईरान इजराइल की तरफ मिसाइलें दागेगा तो बदले में फिर इजराइल भी ईरान के ऊपर हमला कर देगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले 2 दिनों के अंदर भी ऐसा हो सकता है कि इजराइल बिना अमेरिका की मदद से अकेले ईरान के ऊपर हमला कर दे। दोस्तों, इजराइल जिस तरह की चीजें सोच रहा है, मुझे तो खतरा आने वाली 4 जुलाई को लग रहा है। दरअसल 4 जुलाई को ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई के जनाजे की आखिरी यात्रा शुरू की जाएगी। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई के जनाजे को लोगों के बीच रखा जाएगा। 4 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक यह कार्यक्रम चलेगा। ईरान की राजधानी तेहरान, कौम और मशहद शहर में लाखों नहीं करोड़ों लोगों के इकट्ठा होने की उम्मीद है। अली खामनेई के जनाजे को ईरान के मशहद शहर में इमाम रजा की दरगाह में दफनाया जाएगा। दफनाए जाने से पहले ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के जनाजे को इराक के नजफ और करबला भी ले जाया जाएगा। 4 जुलाई से यह प्रोग्राम शुरू होगा और 9 जुलाई को ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई को मशहद शहर में दफनाया जाएगा। ईरान के अधिकारियों के मुताबिक इस यात्रा में तकरीबन ईरान के 3.5 करोड़ लोग शामिल हो सकते हैं। अधिकारी 3.5 करोड़ लोगों के शामिल होने की तैयारियां कर रहे हैं। सन 1989 में ईरान के जो पहले सुप्रीम लीडर थे अयातुल्लाह खुमैनी, उनकी जब मौत हुई थी तो उनके जनाजे में तकरीबन
1,20,00,000 लोग शामिल हुए थे। दुनिया में आज तक किसी भी देश में किसी भी शख्स के जनाजे में इतने लोग एक साथ शामिल नहीं हुए थे। यह गिनीज रिकॉर्ड भी है। लेकिन ईरानी अधिकारियों के मुताबिक इस बार अली खामनेई के जनाजे में तकरीबन 3.5 करोड़ लोग शामिल हो सकते हैं। यहीं पर खतरा नजर आ रहा है। हो सकता है कि इतनी बड़ी तादाद में जब लोग ईरान के अंदर इकट्ठा हों, 3.5 करोड़ लोग कोई छोटी मोटी जगह में तो आएंगे नहीं। यहीं पर इजराइल कोई ना कोई खुराफात ना कर दे। अगर एक छोटा सा भी हमला होता है तो हजारों लाखों लोग मारे जाएंगे। फिलहाल देखते हैं कि आने वाले 3-4 दिनों में अमेरिका और ईरान का रवैया किस तरह का रहता है। आइए अब अपने देश की खबरों की तरफ चलते हैं। दोस्तों, हाल ही में पासपोर्ट हमारे देश के अंदर काफी चर्चा में रहा। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान आता है कि पासपोर्ट नागरिकता का सबूत नहीं है। पासपोर्ट सिर्फ एक यात्रा का दस्तावेज है। इसके जरिए आप दूसरे देशों की यात्रा कर सकते हैं। पासपोर्ट के जरिए अपनी नागरिकता आप साबित नहीं कर सकते। काफी चर्चा हुई, लेकिन इसी बीच पासपोर्ट को लेकर एक और बड़ी खबर आई, लेकिन इस खबर की शायद मीडिया पर ज्यादा चर्चा नहीं हुई। खबर यह है कि आने वाली 1 जुलाई जो कल आ रही है, 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना महंगा हो गया है। पासपोर्ट बनवाने के लिए अभी तक जो फीस जाती थी वो 1500 रुपए थी, लेकिन अब 36 पन्नों वाले पासपोर्ट का दाम 2500 रुपए कर दिया गया है। 36 पन्नों वाला पासपोर्ट तत्काल सेवा में जो 3500 रुपए का बनता था, अब वो 5000 रुपए का बनेगा। ज्यादातर लोग 36 पन्नों वाला ही पासपोर्ट बनवाते हैं, लेकिन अगर कोई 60 पन्नों वाला पासपोर्ट बनवाना चाहता है, 60 पन्ने वाले पासपोर्ट की फीस अब तक 2000 रुपए थी, उसको बढ़ाकर अब 3500 रुपए कर दिया गया है। तत्काल सेवा में जो पासपोर्ट 60 पन्नों वाला 4000 रुपए का बन रहा था, उसके लिए अब आपको 6000 रुपए की फीस देनी पड़ेगी। कुल मिलाकर बात यह है कि आपके पासपोर्ट से चाहे आपकी नागरिकता साबित हो रही हो या ना हो रही हो, लेकिन पासपोर्ट बनवाने के लिए अब सरकार ने फीस बढ़ा दी है। पहले भी आपको वीडियो में बता चुका हूं कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये तमाम दस्तावेज नागरिकता के सबूत नहीं हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक और भारत सरकार के मुताबिक, चुनाव आयोग के मुताबिक। लेकिन अब सरकार ने पासपोर्ट को भी नागरिकता का सबूत नहीं माना है। नागरिकता का सबूत सबसे बड़ा अगर कोई है तो वो है आपका जन्म प्रमाण पत्र। किन लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र है और किन लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, पूरा प्रोसेस क्या है जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का, अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर आपको प्रोसेस मालूम है तो कोई बात नहीं, नहीं मालूम है तो मैं कोशिश करूंगा कि इस टॉपिक पर पूरा एक वीडियो बनाऊं। A to Z इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से दस्तावेज उसमें लगाने की जरूरत पड़ेगी, आपका जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनेगा। अगर आप चाहते हैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाना तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।